हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी चैनल पर। और आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी देशवासियों को, सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों को और सभी हमारे प्रिय दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही एकमात्र विकल्प है सक्सेस होने का। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र में हो या डांसिंग के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, सक्सेस ही एकमात्र सब्स्टिट्यूट है। इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ देन मेहनत, हार्ड वर्किंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज आई थिंक। सो एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य से पूछा कि गुरुदेव, सम्राट बनने के लिए क्या इतना संघर्ष जरूरी है क्या? तो चाणक्य ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया था कि बेटा, यदि इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना मेहनत यदि न होता तो हर घर में एक सम्राट होता। तो इसी तरह से आपको यदि अपने गोल पर, यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, यदि गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मेहनत बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब तक अपने मन से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको हरा दे। क्योंकि समुद्र में देखते हैं आप, हजारों गैलन पानी, बहुत ज़्यादा पानी रहता है, फिर भी एक समुद्री जहाज़ का बाल बांका नहीं कर सकता जब तक कि समुद्री जहाज़ उस पानी को अपने अंदर नहीं आने दे। वह तब तक नहीं डूबो सकता जब तक कि समुद्री जहाज़ अपने अंदर उस पानी को आने न दे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपकी उम्र ये मायने नहीं रखती है कि आप किस उम्र की हैं, आपकी सोच मायने रखती है कि आपकी सोच कितनी बेहतर है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अपने सोच को डेवलप करिए। और इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। इससे यदि प्रीवियस वाले वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में एक बार ज़रूर सर्च करें। और ये प्रोनाउन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, एन ओल्ड मैन हैड 4 सन हुम ही लव्ड वेरी मच। देखिए, एन ओल्ड मैन है, ये ओल्ड ओ के आगे हमेशा एन प्रीपोजिशन, एन आर्टिकल का यूज होता है। यहाँ पे किसी पार्ट में एरर नहीं है। हैड 4 सन, इसमें भी कोई पार्ट में एरर नहीं है। और हुम ही लव्ड वेरी मच, देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हु होगा या हुम होगा या विच होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे यदि हु का यूज होता तो हु के तुरंत बाद वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हु का यूज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 41 का नो एरर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यानी नो एरर। इन क्वेश्चन नंबर 41 में कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हुम का प्रयोग भी सही है, विच का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि विच का प्रयोग ज़्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है या जानवरों के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हुम इज़ बेटर ऑफ द 2 ब्रदर्स। यदि आप प्रीवियस वाले वीडियो हमारे देखे होंगे तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी एक का चुनाव करना होता है तो यहाँ पे हुम का प्रयोग ना करके विच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, इसमें कोई पार्ट में एरर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 के सेकेंड पार्ट में एरर था, यहाँ हुम की जगह विच का प्रयोग होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया। और आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज़ माई फ्रेंड। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, कहीं भी किसी भी वाक्य में ध्यान से समझिएगा, यदि द ओनली आ जाए तो द ओनली के बाद हु का प्रयोग न हो करके हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं। यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा, THAT, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 के सेकेंड पार्ट में एरर है। यहाँ पे यदि किसी भी, ये रूल है आपका, दैट का बहुत सारा रूल है, मैं आपको बताऊंगा। दैट का प्रयोग देखिए, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए कोई, तो सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत बाद भी हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। यदि कोई द सेम प्लस नाउन आ जाए तो उसके तुरंत बाद भी हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे रूल है। यदि नो, नथिंग, नॉन, एनीथिंग, एवरीबॉडी यदि आ जाए तो उसके तुरंत बाद हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 के सेकंड पार्ट में एरर था, हु की जगह दैट का यूज होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इट इज़ द बेस्ट। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आता है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत द आर्टिकल का यूज होता है। इस बात को आप लोग खास से ध्यान रखें। ये गुड, बेटर, बेस्ट, यानी ये बेस्ट जो है गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 के तो सेकंड पार्ट में एरर नहीं है। और ये देखिए, विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस।
मैं आपको बताया था कि कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके तुरंत बाद हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 के सेकेंड पार्ट यानी यहाँ पे विच की जगह दैट का यूज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डोंट रेस्पेक्ट सच पर्सन हु हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। एल्डर्स मतलब होता है बड़ा भाई। डोंट रेस्पेक्ट मतलब ऐसे व्यक्तियों का सम्मान मत करिए जो अपने से बड़ों व्यक्ति का सम्मान नहीं करता है। तो इसमें हम लोगों को एरर फाइंड करना है, कौन से पार्ट में एरर है। देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी पार्ट में एरर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि देखिए सच, यदि एक सच के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए तो उसके तुरंत बाद हम लोग एज का यूज करते हैं, यानी यहाँ पे हु के जगह एज का यूज होगा। सच एज आपने सुना होगा। तो यदि सच के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाए, यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए, यदि सच के बाद आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो भी हम लोग एज यहाँ पे एज का यूज करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 के थर्ड पार्ट में एरर थे, यहाँ पे हु के जगह एज का यूज होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के इस तरह से थर्ड पार्ट में एरर था। और ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आई डोंट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो टोल्ड है ना, टोल्ड के बाद कभी भी हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं, यानी टोल्ड के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होता है। यदि टू आ जाए तो समझिए कि वहाँ पर एरर है। हमेशा हम लोग सेड टू का यूज करते हैं, ना कि टोल्ड का। आप लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में भी देखा होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताना था, बता दिया कि टोल्ड के बाद कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं। और रही बात इसमें हम लोग को एरर फाइंड करना है, किस पार्ट में एरर है। तो आई डोंट लाइक, देखिए यहाँ पे दैट का यूज ना होकर के यहाँ पे व्हाट का यूज होगा, क्योंकि अर्थ आपको यदि आप पढ़ेंगे कि मैं नहीं पसंद करता हूँ कि उसने क्या कहा मेरी मदर से लास्ट नाइट को, तो यहाँ पे दैट की जगह पर व्हाट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट माई सन बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बीट हिम। बीट मतलब काटना होता है, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताया था कि द सेम, यदि कहीं भी द सेम आ जाए तो द सेम के तुरंत बाद जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा वहाँ पे विच का प्रयोग नहीं, वहाँ पे दैट का प्रयोग होता है, THAT। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 के बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे दैट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द टेररिस्ट विच हैज चेंड ग्रम्बल एट द DSP हु वाज टॉकिंग हिम टू प्रिजन। तो देखिए द टेररिस्ट के बाद यहाँ पे विच का प्रयोग ना होकर के हु का प्रयोग होगा, क्योंकि विच के तुरंत बाद विच हो गया या हुम हो गया या हुज हो गया, इसके तुरंत बाद हम लोग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हु के तुरंत बाद हम लोग वर्ब का यूज करते हैं या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और विच का प्रयोग वैसे भी सजीव वस्तु के लिए नहीं होता, टेररिस्ट के लिए नहीं होगा, तो यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, आई हेट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स मी। तो इस क्वेश्चन में मैं एरर आपको बता दूं, यदि आपने एरर फाइंड कर लिया तो बहुत अच्छी बात, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन यदि नहीं फाइंड कर पाए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेहनत ही एकमात्र विकल्प है इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें एरर हम लोगों को फाइंड करना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि कभी भी एवरीथिंग आ जाए, यदि एवरीथिंग आ जाए तो एवरीथिंग के तुरंत बाद एवरीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, नॉट आ जाए, नन आ जाए, तो इसके तुरंत बाद हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु का नहीं दैट का यूज करते हैं हम लोग। मैंने आपको दैट के बारे में काफ़ी बता दिया, दैट का यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए पहले तो मैंने बताया कि द सेम प्लस नाउन, उसके बाद तुरंत दैट का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के तुरंत आगे दैट का प्रयोग होता है। द ओनली के तुरंत आगे दैट का प्रयोग होता है। और यदि एवरीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, नॉन आ जाए, नो आ जाए, तो इसके तुरंत बाद भी हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि केवल एवरीबॉडी रहे तो एवरीबॉडी के साथ हम दोनों का यूज कर सकते हैं, हु का भी यूज कर सकते हैं और दैट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर माना जाता है दैट को। यदि एवरीथिंग और एवरीबॉडी दोनों आ जाए तो बेहतर माना जाता है दैट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 के सेकेंड पार्ट में एरर था, हु के जगह दैट का यूज होगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यदि कोई एक व्यक्ति हो, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई एक व्यक्ति हो और कोई एक जानवर हो, दोनों एंड से जुड़े हों, तो उसके बाद जिस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है वो भी दैट का यूज होता है। ये भी एक रूल है, दैट के बारे में मैंने आपको बताया है कि एक बार और सुन लीजिए, कोई एक व्यक्ति हो और कोई एक जानवर हो, यदि दोनों एंड कंजक्शन से जुड़े हैं तो उसके बाद तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होता है। आपको समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, देयर इज नो मैन हु नो दिस थिंग्स। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि
यदि नो आ जाए, नथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, नॉन नॉट आ जाए, तो उसके बाद तुरंत हम लोग किसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, यानी हु के जगह पर दैट का यूज होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और देयर इज जो है, देयर इज के बाद ये जो देयर अपने साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब लेता है ना, ये देयर इसके अनुसार लेता है। इसके अनुसार यहाँ पे इज और आर का प्रयोग होता है। यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, देखिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल, बार बार यही वर्ड बोल रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, कंप्रोमाइज़ करिएगा थोड़ा, क्योंकि हमारे पास वैसी सुविधा नहीं है। यदि यहाँ पे प्लूरल वर्ड है तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यदि सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, न कि देयर के अनुसार देयर इज केवल यूज करते जाएंगे आप लोग। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो यूज होता है वो इसके अनुसार होता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसी तरह से यदि आप हमसे थोड़ा भी मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को 15 अगस्त पर हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल बिजनेस स्टडी।